अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है मेरी तमाम सिस्टर्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग सलाम का जवाब मुझे नीचे चैट बॉक्स में दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माइक सबके इसलिए ऑफ किए हैं फिलहाल, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा माइक्स ऑन हो जाते हैं और किसी की भी समझ नहीं आती। इंशाअल्लाह ताला आप सबके माइक्स हम ऑन कर देंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेक्चर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين ثم آمين. चलें जी, हम लोग कर रहे थे नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। कल आप सब की अपनी टीचर्स के साथ क्लास होगी जिसमें आप उनको सुनाएंगे जो भी हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, और बाकी रह गई आज की बात, तो आज हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे का पोर्शन जो कि आप अगले हफ्ते उनको सुनाएंगे। पहले मैं आपको पूरा समझा दूंगी, उसके बाद आपके माइक्स ऑन किए जाएंगे, आपसे सुना जाएगा साथ साथ, और साथ साथ फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम क्वेश्चंस भी ले लेंगे एंड पे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल हम शुरू करते हैं। हमने कर लिया था नमाज के हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह तक। ठीक है, सूरतुल फातिहा तक हमने पढ़ लिया था। आगे उसके साथ हमने कोई ना कोई सूरा मिलानी होती है, और वो कोई भी सूरा हो सकती है। ज्यादातर लोग जो बेसिक बच्चे स्टार्ट करते हैं या जिन लोगों को ज्यादा कुरान नहीं आता, तो वो लोग ज्यादातर कुल हुवल्लाहु अहद, सूरतुल इखलास ये पढ़ते हैं। हालांकि ये लाजमी नहीं है कि इसी को पढ़ना है, बल्कि हमें और मुख्तलिफ सूरतें चूज करनी चाहिए पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए, ताकि हमारा खुशू खुजू उसमें बरकरार रहे। ठीक है, अगर हम एक ही सूरा पे फोकस हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा जो खुशू खुजू है वो नहीं रहता, क्योंकि हमें एक रटी रटाई चीज याद होती है और वो अनकॉन्शियसली हमारे जुबान से निकलती जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा गौर फिक्र करना भी नहीं पड़ता और ना ही मौका मिलता है, क्योंकि हम बहुत स्पीड में पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए कोई भी सूरा आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे जो बेसिक सूरा है, ताकि इसकी एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आ जाए, और उसके बाद फिर आप लोग बाकी चीजें भी बाकी सूरा को भी इस तरीके से देखते रहें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल इखलास। बहुत ज्यादा फजीलत आती है इसकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इसका पहला वर्ड है कुल, कह दीजिए। ठीक है, क इसको आपने हैवी करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, जबान की जड़ को थोड़ा सा ऊपर उठाना है तालु की तरफ, और फिर आप इसको करेंगे हैवी। और जहां पर भी पेश आएगी, जहां पर भी जबर आएगी, जहां पर भी जेर आएगी, आपने वहां पे अपने मुंह की जो हर पोजीशन है उसको चेंज करना है। पेश के लिए आपने होंठों को गोल करना है, जबर के लिए आपने मुंह को हल्का सा खोलना है, और जहां जहां जेर नजर आएगी थोड़ा सा आपने फैला लेना है नीचे वाले जबड़े को ना। जैसे हम स्माइल करते हैं और हल्का सा जबड़ा हमारा फैल जाता है, बिल्कुल इसी तरह से, ताकि बेसिक जो हमारी हरकत हैं, फतहा कसरा दम्मा, यानी जेर जबर पेश, तो ये हमारी बेहतर हो सके। तो इसके लिए आपको कू पे गोल करने के बाद लाम पे आपने बिल्कुल सीधा कर लेना है, कुल। ठीक है, कॉफ को आपने करना है हैवी। कुल हुवल्लाहु, इसमें भी आपने लाम को कर देना है हैवी, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसके ऊपर जबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हैवी करेंगे। लाम इसमें जलाला यहाँ हैवी होगा, हुवल्लाहु। उसके बाद अहद। अच्छा, यहाँ पे आपने जब रुकना है ना, तो यहाँ पर आपने आवाज को थोड़ा सा पलटाना है। जैसे आप एक दीवार पे बॉल फेंकते हैं, तो वो बॉल बिल्कुल वापस कैसे आती है, एकदम से हिट होके वापस आती है ना, बाउंस बैक होती है।
तो उसी तरह से हमने आवाज को थोड़ा सा बाउंस बैक करना है, हमने वापस आवाज को हल्का सा पलटाना है, हल्की सी हरकत देनी है उसको, बहुत ज्यादा नहीं, आहद दा ऐसे नहीं कर देना कि वो जबर महसूस हो, बस हल्का सा। क्या करना है, जैसे आपके ये दो हाथ हैं, दोनों हाथों को मिलाएं, तो मिलाने के बाद इनको फौरन अलग कर दें। तो बस सोचें कि आपने दो हिस्सों को अलग करना है बस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद आगे आ जाए अल्लाह, यहाँ पर भी हम लाम को हैवी करेंगे, अल्लाहु समद, इसमें सो इसको सा नहीं पढ़ना वरना वो सीन बन जाएगा और ये फिर हराम दर्जे की गलती हो जाती है। क्या पढ़ेंगे, अल्लाहु समद, हुस्समद, ठीक है। और उसके बाद आगे लम। अब यहाँ पर भी सॉरी, आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इस दाल पर बाउंस बैक की थी साउंड, उसी तरह से आपने यहाँ पर भी बाउंस करनी है हल्की सी। उसके बाद है लम, इसमें नहीं लम या लिद, ऐसे लम लम पे नहीं अब आपने करना, इसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल करना है, लम लम या लिद लिद। अब यहाँ पे आप करेंगे दाल साकिन, जब भी आपके पास आएगा आपने उसको ऐसे ही हल्का सा हिला देना है, उसको हरकत दे देनी है, यलिद, लम यलिद। फिर आगे वलम यूलद। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम ये वाला जो यू है ना, इसका जो वाव है वो हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वलम यूलद, जैसे हम पीछे से पढ़ते हैं ना, लम यलिद वलम यूलद, तो ये पढ़ देते हैं जो कि गलत है। हमने क्या करना है, लम यलिद वलम यूलद, यूलद, ठीक है। तो बेसिक सूरा जो है हमारी सूरा इखलास, इसमें ही गड़बड़ होती है, तो सबने इसको ध्यान से आप तैयार करना है। उसके बाद लद में दाल को बाउंस करेंगे, फिर नीचे आ जाएं, वलम। उसके बाद अब इसको हमने यकुन लाहू नहीं पढ़ना, ये जो नून होता है ना इसमें से, आप सोचें ये निकल गया, इसके ऊपर क्रॉस लगा दें, आप लोग अपने नोट्स खोले होंगे यकीनन साथ, इसके ऊपर क्रॉस लगा दें। ये लिखने में नजर आ रहा है लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं ना मिला के, तो इसकी आवाज नहीं आती, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं, यकुल लहू, यकुल, सोचिए नून है ही नहीं बीच, वलम यकुल लहू, हु को खींचेंगे दो हरकत तक, और यहाँ पे लाम बारीक ही रहेगा क्योंकि सिर्फ अल्लाह के नाम में जो लाम आता है वो उससे पीछे अगर जबर या पेश हो तो हम हैवी करते हैं, अदरवाइज हम सब सारे लाम जो है ना वो लाइट ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए कुफू वन, कुफू वन, वन, ठीक है। अहद, अब यहाँ पर आपसे फिर क्या करेंगे, इसको हल्की सी बाउंस बैक करेंगे हम, तो क्या हो गई हमारी, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है इसका तर्जुमा। देखें, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए हुवल्लाहु, यानी वो अल्लाह क्या है, अहद एक ही है, अहद कहते हैं एक को, तो हम क्या कह रहे हैं, आप कह दीजिए वो अल्लाह एक ही है, अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। बेनियाज कैसे होते हैं, जैसे हम दुआ भी हमें ये करनी चाहिए अपनी नमाजों में कि अल्लाह हम इस दुनिया से बेनियाज कर दे। बेनियाज वो होता है जिसको किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला को हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं या नहीं करते हैं, अल्लाह ताला को फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क पड़ता है, हमें ही फर्क पड़ता है। हमारी अपनी जन्नत ही खतरे में पड़ जाती है जब हम अल्लाह की इबादत सही तरीके से नहीं करते। तो अल्लाह ताला हर चीज से बेनियाज है, चाहे आप उससे दुआ मांगे चाहे उससे ना मांगे, उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है क्योंकि हमें अल्लाह के अलावा किसी ने नहीं देना, ठीक है। तो हम जो हैं हम डिपेंडेंट हैं किस पे, अल्लाह पे। और अल्लाह ताला को वो बंदा बड़ा पसंद है जो अल्लाह ताला से मांगता है, और जो अल्लाह ताला से नहीं मांगते वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो अब हम देख लें कि हम अल्लाह ताला से कितना मांगते हैं। हम एक छोटे से छोटे काम के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ जरूर करनी चाहिए। कोई भी आपका काम नहीं हो रहा, हम हमें हमें क्या लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम जब नहीं हो रहे होते ना तो अल्लाह ताला से जाए नमाज पे बैठ के फिर हम दुआएं मांगते हैं। नहीं, छोटी से छोटी चीज के लिए भी, आपका कप टूट गया है तो उसके लिए भी दुआ कर लेंगे, अल्लाह ताला इसके बदले मुझे और अच्छा कप अता फरमा दे। यानी हर छोटी सी छोटी चीज के लिए आप दुआ करें अल्लाह से। तो जो जितनी ज्यादा दुआ करता है अल्लाह ताला को वो उतना ही पसंद है, क्योंकि एक छोटी सी बात यहाँ पे ये है कि जब कोई भी मांगने वाला आपके घर आता है और आप उसको नहीं देते, जो मुस्तहिक आपको लग रहा होता है, तो आपके दिल में बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। जब उसको दे देते हैं ना तो इतनी खुशी होती है कि उस खुशी की इंतहा नहीं।
अक्सर लोग जब ये जब चावल वगैरह खाना वगैरह बांटते लोगों में तो उनको देख के बहुत ज्यादा खुशी होती। तो हम सोचते हैं कि हमें इतनी छोटी सी महदूद सी चीजें दे के कितनी खुशी हो रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला तो जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है तो उसको कितनी खुशी होती होगी। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा जस्ट कंपैरिजन करने के लिए मैंने एग्जांपल दी है, तो कंपैरिजन किया करें ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अल्लाह को कितना पसंद है हमारा उससे मांगना। तो जरूर मांगे, अल्लाह ताला हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ताला बेनियाज है। और उसके बाद है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो किसी से जना गया। ठीक है, यानी ना तो उसने किसी को पैदा किया है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, वो मुशरिकीन मक्का भी कुछ कहते थे, नसारा भी कहते हैं, यहूद भी कहते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि ना तो उसने किसी को जना है और ना ही वो किसी से जना गया है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बादशाह है, तो मालिक है पूरी कायनात का। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कभी कोई एक उसके बराबर का है। ठीक है, कोई भी उसके बराबर का नहीं है। तो ये हो गई हमारी सूरह इखलास। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रुकू में आ जाते हैं। तो रुकू की दुआएं क्या हैं, देखें। रुकू की दुआ में सबसे पहले, जब रुकू में जाने से पहले हम सबसे पहले तकबीर कहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी नेकी है ये। हदीस में आता है कि हर तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहना सदका है। सुभान अल्लाह, सदका यानी नेकी है। तो हर बार जब भी आप अल्लाह अकबर कहें तो वो एक नेकी बन जाती है। और इसके अलावा हदीस में हमें एक और भी बात मिलती है, और वो ये है कि जो भी कोई इंसान 100 बार सुबह यानी सूरज तुलू होने से पहले ना, और 100 बार शाम को यानी सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह अकबर कहता है ना, तो क़यामत के दिन कोई भी शख्स उससे ज्यादा नेक अमल लेकर हाजिर नहीं होगा, सिवाय उसके जिसने उससे ज्यादा कहा होगा या उसके बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर का नाम वैसे भी चलते फिरते भी हमें कहना है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। क्या कहना है, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और जिसमें जो लास्ट वाला रॉ है इसको भी आपने हैवी करना है। लाम इधर हैवी होगा और इधर आपका रॉ। ठीक है। और जब आप काफ पे ऐसे आएंगे ना, अक अक अकबर नहीं करना, आपने हल्की सी इसमें ना एयर पास करनी है। क्या कहना है, अक अक अकबर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं, जब हम रुकू में चले जाते हैं तो वहां पर अपने दोनों घुटनों पे हाथ रख के हमने क्या पढ़ना होता है, हमने पढ़ना होता है जी सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। रब्बियल, रब्बियल नहीं होता, ये आ नहीं है, ये हमजा नहीं है, ये अलिफ नहीं है, ये क्या है, ये या है, और या के ऊपर जबर है। सबसे पहले तो आपने सुबह बा पे जैसे हमने बताया, यहाँ पे हल्की सी बाउंसिंग करेंगे, सुबहाना, सुबह, सुबहाना। फिर रब्बी में रॉ को हैवी करेंगे, और फिर रब्बियल है ये, बस इसको याद रखें, ये अल नहीं है, रब्बियल, रब्बियल अजीम नहीं पढ़ना, रब्बियल, रब्बियल अजीम। अब इसमें आपने रॉ को कहाँ से निकालना है जी, आपने इसको हैवी करना है, और आइन जो है ये आपका निकलेगा बिल्कुल हल्क के वस्त में से, उसके सेंटर में से। ठीक है। अल आ जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, थोड़ा सा आपने गला खोलना है अपना। अल अज़ीम, अज़ीम। ठीक है, वॉ को आप हैवी कर देंगे। तो क्या मतलब है इसका, कि पाक है मेरा रब अजमत वाला। अब ये जो अल अज़ीम है ना, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है एक। और इसका मैं कहती हूँ हम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज्यादा अजीम है। वो इतने बड़े अर्श का मालिक है। आपको पता है ना, अर्श इलाही अल्लाह ताला कहाँ पर मुस्तवी है, अल्लाह ताला अर्श इलाही पर मुस्तवी है। और अर्श कहाँ है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला का अर्श जो है ना वो ऊपर पानी पर है। और हमने पढ़े ना जन्नतों की रैंक हमने पढ़े हैं कि कितनी जन्नत हैं, कितनी जन्नतें हैं, और उनमें जो सबसे बुलंद है ना, कौन सी है, जन्नतुल फिरदौस, उसकी छत के ऊपर है ये अर्श। ठीक है। और उसको कितने लोगों ने, तकरीबन कहते हैं कि उसे 8 फरिश्ते जो है ना उन्होंने उठाया हुआ है। और ये जो अर्श है ना, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मखलूक है। कितनी मखलूकात है अल्लाह ताला की, तो ये सबसे बड़ी मखलूक है अर्श, और उस पर अल्लाह ताला मुस्तवी हैं। वो कैसे हैं,
وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بس ہمیں احادیث میں اور قرآن سے یہی ملتا ہے کہ عرش پر مستوی ہے الحمدللہ، اور ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے اس پہ یقین ہے۔ تو دیکھیں ذرا پوری کائنات، اب اپنے گھر کی چھت دیکھ لیں، پوری کائنات کی چھت ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ، تو ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے مطابق ہمیں عطا کرے، ہماری چھوٹی موٹی اور ہر طرح کی غلطی کو معاف کرے۔ آگے آ جاتے ہیں رکوع کی دوسری دعا۔ اچھا اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم کریں گے جب ہمارا یہ بیسک نماز والا جو کورس یہ کمپلیٹ ہوگا، اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کیونکہ ہم رکوع میں کیا کرتے ہیں، ہم رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ، اب یہاں پر بھی عین کو بالکل ویسے ہی ادا کریں گے، سمیع اس طرح سے، اور اللہ یہاں پہ لام کو ہم کریں گے ہیوی، لیمن میں لام کی جو زیر ہے اس کو ہم لیمن نہیں پڑھیں گے، لیمن، اس کو تھوڑا سا شارپ کر دیں گے، جیسے میں نے بتایا تھا پینسل کی نوک آپ تیز کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی آپ نے زیر کو بالکل شارپ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حمیدہ، اب دیکھیں یہ پہلے ہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ کیا کرنا ہے، سانس بہت زیادہ اچھے سے آپ نے باہر نکالنا ہے، اور یہ جو دوسرے والا ہا ہے نا جس پہ اینڈ ہو رہا ہے، یہ ہا اور یہ ہا دونوں ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سانس بہت زیادہ آپ کا باہر آتا ہے ایسے، اور اس میں جو ہے نا بہت زیادہ باہر نہیں آتا، یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے نکلے گا، تو کیا ساؤنڈ آئے گی، حمیدہ دہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جب سیدھے کھڑے ہو جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ربنا، رو کو اس میں ہم کریں گے ہیوی، ربنا ولک الحمد، ولک الحمد، یہاں پر پھر سے آ گیا، اور ساتھ ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے حمدن، سبحان اللہ، حمدن میں بھی ہا کو دیکھیں گے، حمدن، پھر ہے کثیرن، رو کو کریں گے موٹا، کثیرن، اس کے بعد تو اس کو بھی کریں گے ہم ہیوی، طیبن، ٹھیک ہے، طیبم، آگے ہم اس کو ملا دیں گے میم کے ساتھ، تو یہاں پر آ جائے گا غنہ، ہم کریں گے طیبم مبارکن، ٹھیک ہے، رو یہاں پہ مبارکن فیہ، اب یہاں پر ہم اس کو ساکن کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، تو ہم کریں گے فی ہی نہیں کریں گے، ہم کریں گے فی۔ کیا ہے اس کی ٹرانسلیشن، ربنا، اے ہمارے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے، حمدن کثیرن، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، تو بہت زیادہ تعریف، طیبن، پاکیزہ، بالکل پاکیزہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی ہم جھوٹ نہیں بول رہے، کوئی بناوٹ نہیں کر رہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ موٹ نہیں کہہ رہے ہم، بلکہ اللہ تعالیٰ اس تعریف کا حقدار ہے، بالکل پاک ہے، مبارکن فی، جس میں کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، برکت دی ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ کے ساتھ کہیں ہم، یا الحمدللہ کے ساتھ کہیں، یا اللہ اکبر کہیں، تو ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا رکھا ہے، برکت رکھی ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سجدے کی دعاؤں میں، ٹھیک ہے، رکوع ہمارا مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سجدے میں، جو سب سے فیوریٹ جگہ ہوتی ہے ہماری، کیونکہ انسان اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، تو ہم جا کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحانہ، کیا کہتے ہیں ہم، صبح، با پہ پھر ہلکی سی باؤنسنگ کریں گے، سبحان ربی اب یہاں پر پھر سے دیکھیں ربی الاعلی نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے، ربی، رو کو کریں گے ہیوی، ربی الاعلی، ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو، اللہ کیا ہے، پاک ہے، جو میرا رب جو سب سے بلند ہے، ابھی میں نے بتایا بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، کہاں پر ہے،
अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का अर्श कहाँ पर है? पानी पर है, ठीक है। तो ये हमने सोचते हुए अल्लाह ताला की तारीफ बयान करनी है 3 टाइम्स। हमने ये तस्बीह और टाइमिंग्स में कहनी होती है, ज्यादा भी कह सकते हैं। मोस्टली फिर लोग इसको 3 टाइम्स कर देते हैं कि हम ऑड में ले जाएं इसको। उसके बाद देखें, अब जब एक सजदा कर लिया उसके बाद हम बैठते हैं जलसे में, तो वहां पे क्या दुआ मांगनी है हमने? वहां पे बस अल्लाह अकबर कह के वापस नहीं चले जाना दूसरे सजदे में, बल्कि हमने वहां पे भी दुआ मांगनी है और अच्छे तरीके से बैठना है, हमारी हड्डियां बिल्कुल सीधी हो जाएं। उसके बाद फिर हम अगले सजदे में जाएंगे। रब्बी ग़फिरली, रब्बी ग़फिरली। अब हम 2 दफा यही दुआ करते हैं, ए हमारे रब मुझे माफ कर दे, ए मेरे रब मुझे माफ कर दे। ये भी दुआ कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और दुआ है, वो भी हम मांग सकते हैं। देखें क्या दुआ है? अल्लाह, यहाँ पर फिर से लाम आएगा हैवी आपका, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ठीक है, अल्लाह मुझे बख्श दे। वरहमनी, वर रॉ को आप करेंगे हैवी, यहाँ पर आपने करना है गाइन को हैवी, ठीक है। रॉ को वरहमनी, हम हा जैसे मैंने बताया वैसे ही निकलेगा। वआफिनी, आइन है तो इसको गला खोल के आप अदा करेंगे, औफिनी नहीं पढ़ेंगे, होंठों को गोल नहीं करना, होंठ बिल्कुल सीधे। वआफिनी, वहदिनी, वहदिनी नहीं पढ़ना, जल्दी नहीं जाना, और ना ही नी को छोटा करना है। ये सारे जितने नी एंड पे आ रहे हैं ना, इनको 2 काउंट्स आपने कंप्लीट करना है। वआफिनी, वहदिनी और वर्जुकनी, सुभान अल्लाह, वर्जुक। अब यहाँ पर आ गया कौफ, इसको आपने करना है हैवी भी, और साथ पे इस पे आपने करनी है आवाज बाउंस भी, जुक, जुक, ठीक है। जैसे हमने बा पे की थी, जैसे हमने दाल पे की थी, वैसे ही कौफ पे भी आपने करनी है। तो अब ये जो एंड पे नी 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 है, इन सबका ध्यान रखना है, 2 काउंट्स पूरे जाने चाहिए आपके। तो क्या दुआ बन गई हमारी? अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी, मुझ पे रहम फरमा, वआफिनी, मुझे आफियत दे, वहदिनी, मुझे हदायत दे, वर्जुकनी, और मुझे रिस्क दे, ठीक है। ये हमारी अल्लाह से दुआएं हो गई। उसके बाद हमारा आज आखिरी जो टॉपिक है वो है तशहुद, ठीक है। अब ये जो तशहुद की दुआ है ना, ये असल हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि हम जितने भी नेक इंसान हैं, जमीन और आसमान के दरमियान जितने भी नेक लोग हैं, सबको हम दुआ दें, ठीक है। तो ये असल में हम दुआ दे रहे हैं सबको, अपने आप के लिए भी दुआ करते हैं इसमें, और बाकी सबके लिए भी दुआ करते हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद जो सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे ये दुआ सिखाई थी, तो मेरा हाथ, मेरी जो हथेली है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियों के दरमियान थी। और वो कहते हैं कि हमें इस तरह से सिखाया करते थे जैसे कुरान पाक की कोई सूरा सिखाते हैं, यानी इतने अच्छे तरीके से इसकी अदायगी का तमाम वो लोग करते थे, तो हमने भी करना है। सबसे पहले हमारी इसमें गलती मैं बता दूं, मोस्टली क्योंकि हम दौरे जाहलियत में यही करते आए हैं, जब हमें इल्म नहीं था हम कहते थे अत्तहियातु, अत्तहियात नहीं होता, ये अत्तहियातु। देखिए यहाँ पे तशदीद है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? तशदीद। तो एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पर है तशदीद, तो इस पर हमने हियातु पढ़ना है, अत्तहियातु नहीं पढ़ना, ठीक। अत्तहियातु, हियातु, फिर लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं। क्या अल्लाह के लिए हैं? अभी हम इसका बामुहावरा तर्जुमा देते हैं। वस, अब इसमें देखिए, इसमें लाम को आपने हैवी नहीं करना, क्रॉस लगा दीजिएगा ऊपर। वस्सलावातु, अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, वस्सला, सौद हैवी, लाम लाइट, वस्सला, सला, ठीक है। वातु वत्तय्यि, और फिर से हैवी, और यहाँ पर तशदीद है, थोड़ा जोर आएगा, वत्तय्यिबातु, ठीक है। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं? मेरी तमाम कौली, फिली और माली बातें अल्लाह ही के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब कौली बातें कौन सी होती है? जैसे हम जिक्र अस्कार वगैरह करते हैं, या वैसे ही अल्लाह ताला का नाम, जैसे हमने जो तस्बीहात पढ़ी वो हो सकती हैं। अल्लाह ताला का जिक्र वैसे हो सकता है किसी भी महफिल में, किसी भी जगह पर, अपने दिल में, अपने घर में,
کہیں پر بھی جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ ساری ہماری قولی عبادات میں آ جاتا ہے. اور فعلی یا بدنی عبادات جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج پر جاتے ہیں، تبھی بھی ہماری باڈی یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری ہماری بدنی عبادات اس طرح سے آ جاتی ہیں. مالی عبادات، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں ہم، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. تو ہم ذرا فوکس کر کے اپنے مائنڈ کو اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اب بس ہم نے یہ ساری عبادات کا دھیان بھی رکھنا ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کوئی ریاکاری کا پہلو نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لمبی لمبی تسبیحات کر رہے ہیں، زیادہ زیادہ صدقات کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمیں کہیں کہ یہ تو بڑا نیک ہے. تو بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں نماز میں، تو اگر ہم ہر دن میں کم از کم 5 دفعہ تو یہ کہتے ہی ہیں 5 نمازوں میں، یعنی ایک نماز میں تو کافی رکعات آ جاتی ہیں، ان کو میں ابھی میٹر نہیں کر رہی، 5 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ تمام چیزیں اس کے لیے اللہ ہی کے لیے ہیں. لیکن عمل میں اگر کھوٹ ہوگی، عمل ویسا نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے قول و فعل میں تضاد آ گیا، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اس کو سوچ کے، اس کی ٹرانسلیشن سوچ کے پھر ہم نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ السلام علیک ایھا النبی، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت کی. وبرکاتہ، اور اس کی برکات کی. یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیہ کلمات سے یاد کرتے ہیں، ان کو یہ دعا دیتے ہیں کہ آپ اسلام کی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکات ہوں. پھر ہم کہتے ہیں السلام علینا. السلام علینا، عین جو ہے یہاں پر ہم اس کو کہاں سے نکالیں گے؟ وسط الحلق سے، بالکل حلق کے درمیانی حصے سے. علینا، نا کو 2 کاؤنٹس کمپلیٹ کریں گے. اور آگے دیکھیں وعلا، اس کو بھی لام کو 2 کاؤنٹس، وعلا عباد اللہ نہیں پڑھیں گے، وعلا عباد اللہ. اب یہاں پر جو دل لام لام ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ لائٹ ہی رکھیں گے، ہیوی نہیں کرنا. عباد اللہ سو، اب یہاں پہ اس کو بھاری بھی کریں گے اور 2 حرکات تک بھی کھینچیں گے. عباد اللہ الصالحین، صالحین. اب یہاں پر ہا کو پھر سے اچھے سے سانس باہر نکالیں گے، اور اس میں مارکنگ نہیں میں نے کروائی، یہاں پہ بھی مارکنگ کر لیں اوپر. السلام علیکہ، عین بستے حلق سے آ جائے گا. اور ایو تشدید پہ آپ نے ٹائم دینا ہے. ایھا النبی، اب نون میں شدت آ گیا، یہاں پہ غنہ کریں گے تھوڑا سا لمبا. ایھا النبی ورحمت اللہ، را میں اس کو را کو ہیوی کریں گے. اللہ میں یہاں پہ لام کو بھی ہیوی کریں گے. وبرکاتہ، را کو ہیوی کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہمارا یہ مکمل ہو گیا. پھر آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ. اب یہاں پر مد ہے، یہاں پہ آپ نے پلیز 4 حرکات تک اس کو لمبا کھینچنا ہے، اللہ الہ نہیں پڑھنا. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ لام تو آپ کا لائٹ ہوگا، یہ والا لام جو ہے نا یہ ہے اللہ کے نام میں. الا اللہ واشہد ان، نون میں شدت پہ غنہ کریں. محمدن، میم پہ پھر سے غنہ کریں گے. اور یہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ محمدن پڑھ دیتے ہیں، محمدن نہیں ہے، اس پہ دھیان سے دیکھیے گا، محمدن ہے. ان، اس کے بعد محمدن، پھر اب یہاں پر باب پھر سے ہم ہلکا سا کیا کریں گے؟ آواز کو ہلائیں گے. عبدہ ورسولہ، را موٹا کریں گے. لوہ، اینڈ پہ ہم اس کو ساکن کر دیں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دفعہ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت
اور اس کی برکات ہوں۔ السلام علینا، ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے دیگر نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا الحمدللہ آج کا ٹاسک مکمل ہو گیا۔ آپ سب لوگوں نے اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر اپنی اپنی ٹیچرز کو سنانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس ٹاپک کو کر دیتے ہیں کلوز، اور اب آپ لوگوں کے مائکس کھولیں گے، پھر ہم آپ سے سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کوشچنس بھی لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایک کر کے سب نے سوال پوچھنے ہیں، ایک دم سے سوال نہیں پوچھنے۔ یہ نہ اس کا بھی مائک آن ہے، دوسرے کا بھی آن ہے، پھر بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، اس کو ہم کر دیتے ہیں بند۔ الحمدللہ۔